तनाव था। ढाका की सड़कों पर डर का एक भयानक सन्नाटा फैला हुआ था। एक ऐसा शहर जो हिंसा की आग में झुलस रहा था। हमने इंतजार किया, सहन किया और संघर्ष किया। अब हमारे सामने था एक और विभाजन, एक और संघर्ष। मदद की चीखें और भयभीत आवाजें आग की लपटों के साथ गूंज रही थीं, जैसे पूरी बांग्लादेश जल रही हो। मैंने देखा कि बांग्लादेश के झंडे हवा में लहरा रहे थे, लेकिन उनके साथ जली हुई इमारतों का धुआं भी उठ रहा था। हर कदम डर की तरह महसूस हो रहा था, जैसे हमारे दिलों में भय की धड़कन हो। हम केवल इस समय को जी नहीं रहे थे, हम इस कड़वी सच्चाई का सामना कर रहे थे कि इस भूमि में अल्पसंख्यक होना क्या होता है, जहां हमारे पूर्वज कभी शांतिपूर्वक रहते थे। लोग अपने घरों में डरे हुए थे, दरवाजे और खिड़कियां बंद करके, जैसे किसी भी क्षण उनके जीवन पर हमला हो सकता है। कुछ लोग भागकर शरण लेने की कोशिश कर रहे थे, कहीं सुरक्षित स्थान की तलाश में। हर चेहरा डर और संघर्ष की कहानी कह रहा था। हमें मुस्लिम कट्टरपंथियों से बचने के लिए मदद की जरूरत थी, जो हमारे अस्तित्व के लिए खतरा बन चुके थे। बांग्लादेश जल रहा था और हमारे सामने था एक अंधकारमय भविष्य, जहां हमारी पहचान को बचाने की जद्दोजहद चल रही थी। ये हमारी सच्चाई थी और हमें इसे साहस और दृढ़ता के साथ सामना करना